बड़ी खबर, इमरान खान की जान को खतरा। डॉक्टर सलमान का, जो कि इमरान खान के बेहद ही करीबी हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा, ये बड़ा दावा किया है कि आदियाला जेल में इमरान खान की तबीयत खराब हो गई है और इमरान को मारने की कोशिश की जा रही है। आसिम मुनीर ने इमरान खान को मारने की कोशिश की। इमरान खान की जान को खतरा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आदियाला जेल में इमरान की जान को खतरा। डॉक्टर सलमान, जो कि इमरान खान के करीबी हैं, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। और इसके पहले भी देखिए खबर निकल कर आई थी, जब ये समझ में आ रहा था, जब ये खबर वायरल हुई थी तेजी से पाकिस्तान की, कि जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो जेल में बंद हैं और उनकी जान को खतरा है। लेकिन इस बात की तस्दीक तो इमरान खान के जो करीबी हैं डॉक्टर, उनके द्वारा की जा रही है। अमरुल्लाह सालेम ने ऑपरेशन आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, भारत का ऑपरेशन आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीजफायर ने पाकिस्तान को बचाया। साले का ये बड़ा स्टेटमेंट, दरअसल जो राष्ट्रपति हैं अफगान के, पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने पाक की आलोचना करते हुए ये बड़ा बयान दिया था कि सीजफायर ने आखिरकार पाकिस्तान को बचा लिया। पाक का ऑपरेशन एक प्रोपेगेंडा साबित हुआ है। अमरुल्लाह साले ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, वही ऑपरेशन सिंदूर जिसको चलाकर हमने 7 अप्रैल को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई लगातार 4 दिन तक जारी रही, जब तक पाकिस्तान ने भारत के आगे एक बार फिर आके घुटने नहीं टेक दिए। तो अफगान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह ने कहा कि सीजफायर ने पाकिस्तान को बचा लिया। और देखिए लगातार नरपत जी हमारे साथ लगातार एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं। देखिए पहले ही फजीहत हो चुकी थी सर, पहले ही अमेरिका हुआ और यूएन हुआ, कोई देश साथ में नहीं था तुर्की को छोड़कर। लेकिन अब जब सीजफायर हुआ उसके बाद भी उसको चैन की सांस नहीं, उसके बाद भी देखिए कितनी बुरी फजीहत उसकी हो रही है। देखिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इनको पहले मेरे ख्याल से, और जो दिख रहे हैं, अमेरिका ने समझाया, अमेरिका ने इनको कुछ पैसे भी दिए, उस कंडीशन पे इनको आईएमएफ का लोन भी दिया कि तुम जो है शांति से बैठ जाओ और अपने इस पैसे से देश का, जनता का भला करो और अपने देश में अपने लोगों का, उनको खाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, कुछ तो अपना आर्थिक स्थिति को ठीक कर लो। लेकिन ये क्या मानने वाला है? जैसे ही पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई, इसने जाके और चीन से अपने खरीदने, चीनी माल जो होता है वो खरीदना शुरू कर, मेरे लगता है करना। अब देखा कि चीन से कुछ मिल जाएगा, तुर्की से कुछ मिला, क्योंकि खुद का तो इसका कुछ है नहीं। जो आता है, जो भी सामान, साजो सामान लड़ाई का, या ड्रोन ही कह दो, या आप देखो इनको जो मिलता है वो सारा का सारा चीन से आ रहा है। तो चीन इसको दे रहा है या तुर्की ने इसको दिया, वो सब खत्म कर रहा है, और मिलता है तो और फायर करेगा। तो इसको तो जितना अभी इनको तो मेरा मानना है कि वर्ल्ड समझ गया है, दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान एक विश्वास का पात्र नहीं है, एक रोग स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करके इसके ऊपर तो एक्शन होना है। लेकिन अब ये चाहता है कि इसका सत्यानाश हमारे हाथों ही हो, जैसे कि अपने गीता में बार बार कृष्ण। आपको युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी बातें और अब तक क्या क्या हुआ है वो आपको पूरी डिटेल में बताते चले। सबसे पहले पाक ने 2 घंटे में 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। फिर जम्मू कश्मीर के शोपिया में एसआईए की छापेमारी देखी गई। चौथी बड़ी खबर है, बाड़मेर के भुरटिया में संदिग्ध अवशेष पाए गए। बाड़मेर की बाजार आज बंद रहेंगे राजस्थान के। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिलहाल अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पंजाब के अमृतसर में मतलब जम्मू कश्मीर के कई जिले और वहीं पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट खत्म किया गया है। तो वहीं श्रीनगर में भी ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। और अब सीजफायर ने पाकिस्तान को बचाया है। अफगान के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने पाक की आलोचना की है, सीजफायर ने पाकिस्तान को बचाया है। ये उपराष्ट्रपति सालेह ने ये बात कही है। तो वॉर अपडेट आपको बता रहे हैं, वॉर से जुड़ी 10 बड़ी बातें जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। आज भी राजस्थान के बाड़मेर की बाजारें बंद की जाएंगी। बाड़मेर की भुटिया में
संदिग्ध अवशेष पाए गए हैं, ऐसी खबर भी निकलकर सुबह आई। लोगों को बेवजह घरों से नहीं निकलने के यहां पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर चलिए तो वहां पर भी कई जिलों में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया आज सुबह, लेकिन खबर निकल कर आई कि अमृतसर में फिर से वॉर अलर्टनेस की गई थी। वहीं श्रीनगर में भी ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया है। सीजफायर ने पाकिस्तान को बचाया है, ये बड़ी बात कही है अफगान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने, जहां पर पाक की आलोचना की और कहा कि सीजफायर ने पाकिस्तान को आखिरकार बचा लिया, वरना पाकिस्तान का क्या हश्र होता ये शायद उनको खुद भी नहीं पता था। तो देखिए ये 10 बड़ी बातें वो और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब कल कई बार ड्रोन और मिसाइल अटैक, क्योंकि एरियल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कल की अगर हम बात बताएं 7, 8, 9, 10 4 दिन छोड़ 10 की अगर हम बात बताएं 3 दिन को छोड़ के, तो कल कई सारी चीजें भारत की तरफ से पाकिस्तान की तबाह की गई थी, जिसमें सबसे पहले तो हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर पे अटैक किया और उसके बाद उसके 5 एयरबेस कल सुबह से लेकर शाम तक हमने 5 एयरबेस उसके तबाह कर दिए, नष्ट कर दिए, जिसमें नूर खां एयरबेस था जो कि चकलाला रावलपिंडी में था, रफीकी एयरबेस था जो कि शोरकोट, मुरीद एयरबेस जो कि चकवाल और रहमियार खान एयरबेस था जिसको हमने नष्ट किया। ना सिर्फ एयरबेस से उसको क्षति पहुंची बल्कि उसके साथ साथ 5 मिसाइलें भी हमने दागी और श्रीनगर बेस से। और अच्छा, मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित जी एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका स्वागत हम कर लेते हैं। सर, सीजफायर तो हो गया, डीजीएमओ चंद्रशेखर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम उनसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले नरपत सर से हम पूछ लेते हैं। सीजफायर हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो रवैया है पाकिस्तान का गिरगिट वाला, रंग बदलने वाला, वो उससे बाज नहीं आता है। महज 3-4 घंटे बीते, उसके बाद फिर से राजस्थान हुआ या फिर जम्मू कश्मीर हुआ या फिर पंजाब हुआ या फिर गुजरात हुआ, वहां पर सीजफायर का उल्लंघन करना पड़ा। रात के 11 बजे एमईए को फिर से बात बतानी पड़ी कि हां सीजफायर का उल्लंघन किया गया है और सेना को कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जैसा अब कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान विश्वास के लिए पात्र है नहीं। ठीक बात। पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है कि ये एक धोखेबाज, ये जिसका कोई ईमान धर्म नहीं, जिसका कोई भी सोच नहीं, अब वो मरने पे तुला है। तो वर्ल्ड पावर भी देख रहे हैं कि अब इसको मरने, क्या करें, मरे अपना। और फिर इसको और मराने के लिए चीन जैसे के स्टेटमेंट, चीन जैसे देश के स्टेटमेंट भी आए हैं। तो ये तो भरोसे के लायक था ही नहीं जब अपन बात कर रहे थे। और अपना असली रंग, इनका असली कैरेक्टर, इनका सब हमारे सामने है और हमको सबको मालूम है। और हम बिल्कुल, जैसे आप शुरू से ले लें कि 47 में धोखा देके सिविल ड्रेस में घुसाए, फिर इन्होंने देखा 62 की लड़ाई तो 65 पे हम कुछ कर देंगे, तो एकदम उन्होंने किया, फिर मुंह की खाई, फिर 71 में अपना टुकड़ा करवाया, अपने 2 टुकड़े करवाए, फिर इसके बाद कारगिल में इन्होंने मिस एडवेंचर किया और फिर भागे। अभी ये वापस उसी ढंग से चलते हुए, और फिर जब इन्होंने जब किया, इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान तो पहले जैसे बॉम्बे अटैक हुआ या तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर इन्होंने उरी में किया, फिर उरी का जवाब आया। फिर जब इन्होंने हमारे जो हैं पुलवामा किया तो इनके बालाकोट हुआ, और अब जब इन्होंने किया तो खाया, तो इनको मालूम अब अच्छी तरह से चल चुका है, ये अपना सत्यानाश करा के ही मानेंगे। भारत की सेनाएं जल थल नभ बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, पूरे प्लानिंग है, पूरा सब कुछ हम देख रहे हैं किस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चला हुआ है और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन कराने के लिए तैयार है। तो हम बिल्कुल इसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भारतीय सेनाएं इनकी इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे। और ये अपना पूरा, जैसे ही पहले इनकी हालत इतनी खराब है, आप देखिए कि आर्थिक हालत के रोज जाके और जगह से जाके पैसा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लाते हैं, थोड़ा पैसा मिलते ही फिर ये ऊपर हो जाते हैं, इनको थोड़ा फर्स्ट लीज मिली और ये हो गए। अब तो ये देखना है कि जब कल उनके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसी स्टेटमेंट को इन्होंने तोड़ा है, उनके साथ कोई बातचीत हुई होगी
वो देखना है कि अभी ये क्या रवैया, जो वर्ल्ड में जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन इतना अच्छा चला है, हमारे जो MEA है, एक्स्ट्रा अफेयर्स है, हमारी जो एक संगठित टीम है वो काम कर रही है, और जिस तरह से संगठित टीम काम करके हमने पूरे वर्ल्ड में अपनी वर्ल्ड ओपिनियन बनाई हुई है, सब हमारे साथ है, कह रहे हैं कि इनको इनकी सजा मिल गई, अब ये चुपचाप बैठ जाते, अपना मुंह की जितनी खानी थी, लेकिन मानते नहीं ना, वो कुत्ते पूछ तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो अब तो ये चाहते हैं कि हम इनका पूरा ही मटिया मीट, अगर ये चाहता है और ये चाहता है कि थप्पड़ से काम नहीं, घूसा चाहिए, बॉक्स चाहिए, तब इसको मानने पड़ेंगे। अब इसको सबक सिखाना है, सबक सीखेगा, हम सब तैयार हैं। और इसमें मैं ये भी कहूंगा, अभी 3-4 दिन हो गए हैं, और कल हम जोधपुर में जैसे देखा लोगों का जो एकदम अच्छा रिएक्शन, तो पूरी हमारा तो देश पूरा साथ में है, हमारे नागरिक साथ में, हमारी सब पार्टियां साथ में, हम एक होके एकता का जो संदेश दे रहे हैं, जो सहयोग आ रहा है। आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, हमारे राजस्थान में कुछ भी संदिग्ध चीज मिलती है, अपनी जनता एकदम बता रही है, पुलिस को बता रही है, पुलिस आर्मी को इन्फॉर्म कर रही है, क्योंकि इतने सारे जो इनके कल रात को 200, पहले 500, तो ये जो इन्होंने अपने चाइनीज पटाखे और ये तरकी भेजे हैं, वो उनमें कुछ न कुछ है, वो नीचे गिर रहा है। वो हम तो इनका मलबा उठा रहे, देख रहे हैं कि मलबे में इन्हें क्या है इनके पास, जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ये जो अब हमारे को इनका जो आया हुआ है, जो सब गिरा दिए गए हैं, उसको पूरा साफ करके उनकी स्टडी करके, और जैसे मालूम चला कि ये सारे तुर्की वाले जो ड्रोन थे वो इन्होंने यूज कर लिए। अब इनके इतने खत्म, अब इनके जो, मैं तो इनके कह रहा हूँ कि दिवाली वाले पटाखे खत्म हो जाएंगे, फिर ये रोएंगे, फिर आएंगे, देखना आप कह रहे हमें बचाओ, फिर इन्हें कहीं चीन से या कुछ भभक मिलेगी, कुछ और खिलौने मिलेंगे, फिर ये कहेंगे लड़ लेते हैं। तो ये तो एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि धोखेबाज जो है, सबको मालूम है, उसके साथ में डील करने का तरीका यही है कि उसको तो मार पड़नी चाहिए, और मार पड़ रही है, सुनियोजित तरीके से पड़ेगी। जैसे ये करेगा वैसा उससे डबल इसको जवाब मिलता रहेगा। ये फायरिंग करेगा, पुंछ में करेगा, सर मैं आपके पास आऊंगी, और भी सवाल हैं जिसे जानना जरूरी है, लेकिन जोधपुर चले जाते हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर वहां पर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, कल की तस्वीरें आपके माध्यम से दिखाई गई थी जब जोधपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था दोपहर 12 बजे तक के लिए। अभी जोधपुर के हाल क्या है, क्योंकि अब सीज फायर हो गया है, तो लोगों ने राहत की सांस भी ले ली है अब चंद्रशेखर? देखिए, बात करें तो जिस तरह से जोधपुर में कल अचानक से जो है प्रशासन एक्शन में आया था और तमाम दुकानें बंद करवा दी गई, जो हाई अलर्ट जो जोधपुर में जारी किया गया था, पूरा शहर जो था जो अघोषित कर्फ्यू की तरह जो हालात जोधपुर शहर के थे। उसके बाद सीज फायर की खबर आई, और सीज फायर के बाद जो लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली थी। इसके बाद फिर जो पाक ने नापाक हरकत की थी उसको देखते हुए लोगों के मन में पाकिस्तान को लेकर आक्रोश है, और लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्वास के काबिल नहीं है। कुछ लोग हैं, इस वक्त हम जो जोधपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े हैं। सर, पाकिस्तान की क्या स्थिति, आपको लगता है कि पाकिस्तान की बात पर विश्वास किया जाना चाहिए? पाकिस्तान की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो धोखेबाज है, इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने वादा करके भी धोखा दिया है। आप रोडवेज बस चलाते हैं, बस में काम करते हैं, क्या स्थितियां हैं? आपको क्या लगता है किस तरह से जो है आपके, जिस तरह से फलोदी से रोडवेज बसें बंद की गई, जोधपुर के क्या हालात? जोधपुर की बहुत हालात खराब है। अभी जाने के लिए कोई नहीं, आने के लिए कोई तैयार नहीं है। जोधपुर आबू रोड से रात को जोधपुर आया, एकदम खाली आया पूरा। जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान विश्वास के काबिल है? पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो किसी और पे भरोसा कर लो, वो चलेगा भाई। पाकिस्तान की इसकी पूंछ तो सीधी हो ही नहीं सकती। आप बताइए कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर, अब युद्ध नहीं होगा, किसी तरह का हमला नहीं किया जाएगा, और 2 घंटे में ही जो है हमला शुरू कर दिया। ये तो गद्दारी हो गई ना इन्होंने, इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए? चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं।